अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत की कुछ गाइडलाइन होती है। आदमी अंधभक्ति की जो मोहब्बत होती है, अंधभक्त होकर जो आदमी मोहब्बत करता है, इससे भी आदमी बर्बाद हो जाता है। और बाज़ मर्तबा आदमी मोहब्बत का ऐसा जुनून हो जाता है कि मोहब्बत इस पर गालिब इतनी होती है कि वो नफ़ा नुकसान का जो शऊर होता है, नफ़ा नुकसान का शऊर, वो शऊर भी उससे छिन जाता है। तो नफ़ा नुकसान की गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। नफ़ा नुकसान की गाइडलाइन को समझना, जैसे अपने बच्चों से मोहब्बत करना, ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। और इंसानी फितरत भी है, इंसान को अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत होती है। लेकिन अगर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, मोहब्बत की गाइडलाइन को, तो क्या होगा? तो बीवी भी बिगड़ जाएगी और बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। गाइडलाइन ये है कि मोहब्बत में ये ख़ास ध्यान रखना है। असल मोहब्बत की अलामत, मोहब्बत की गाइडलाइन में मोहब्बत किसे कहते समझना पड़ेगा। मोहब्बत कहते किसे समझना पड़ेगा। बच्चों पे ज़रूरत के लिए खूब खर्च कीजिए, एजुकेशन में खूब खर्च कीजिए, उनसे नरमी में कलाम कीजिए। ये मोहब्बत की गाइडलाइन बता रहा हूँ। बच्चों से जी आप के कलाम कीजिए, ये मोहब्बत की गाइडलाइन बता रहा हूँ। बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाइए, ये मोहब्बत की अलामत है। बच्चे को घर पे बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाइए, ये मोहब्बत की अलामत है। मोहब्बत में आप पर मोहब्बत इतना गालिब ना हो कि आप गाइडलाइन को भूल जाएं, तो फिर वो मोहब्बत नहीं होगी, वो मोहब्बत नहीं होगी। जैसे आपके पास खूब पैसा है, आप बच्चों को खूब पैसा दे दीजिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है। या आप सोचे मुझे बच्चे से मोहब्बत है इसलिए मैं दे रहा हूँ, कि नहीं, आपने गाइडलाइन को क्रॉस कर दिया। कोई अपने मुल्क में बेउसूली करे तो मोहब्बत अपने मुल्क से है ना। ये मोहब्बत कहाँ कर अपने मुल्क से? तो जो गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन के ख़िलाफ़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जो उसको बिज़नेस के लिए गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह बिज़नेस करना है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसे अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। हाँ, गाइडलाइन में ये ज़रूरी है किसी की हक तलफी ना हो, किसी पर ज़्यादती ना हो, किसी के हुकूक न छीने जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि लोगों के पावर सीज़ ना किए जाए बिल्कुल भी, उनके हाथ पैर बंधे हुए ना हो, ऐसे कोई रूल्स गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। तो खैर, तो बच्चों से मोहब्बत की अलामत ये है कि बच्चों को आप दीजिए, हस्ब ज़रूरत दीजिए। और अच्छी बात है कि आप घर की सारी उनकी ज़रूरत को आप खुद मुहैया कराएं, चॉकलेट है, जो भी चीज़ है, और उसकी आदत डाल दें कि हर बच्चों को आप खुद अपने हाथ से ख़रीद के ला कर दें। बच्चों को आज़ाद मत छोड़िए। अगर आपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया अपनी चीज़ लाने में, तो क्या होता है? जितने माँ बाप ने अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे घराने के होने के बावजूद वो गुटखा और स्मोकिंग के आदी हो जाते हैं। तो वही होते हैं जिनको माँ बाप ने पैसे देने का आदी बनाया, उनको यानी पैसे देने के आदी बन गए बच्चों को, और बच्चे अपने आप अपने पैसा खर्च करने में अब आज़ाद समझने लगे, हम तो आज़ाद हैं। तो वहाँ बच्चे सारे, वो सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, सब बिगड़ जाते हैं। तो मोहब्बत की गाइडलाइन को समझना है। मैं अहम बात कर रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा, इसमें लापरवाही मत कीजिएगा। तो मोहब्बत की गाइडलाइन को समझना ज़रूरी है। इसी तरह बच्चे को आपने, कोई बिज़नेस नहीं है इसके पास, अभी बिज़नेस शुरू नहीं किया, अभी स्टेबल नहीं हुआ, ना आपका कारोबार को समझने को तैयार है, ना जिम्मेदारी को समझने को तैयार है, सिर्फ कॉलेज जाने, स्कूल कॉलेज के जाने के नाम से आपने बेशुमार पैसा दिया, उसको गाड़ी भी दी, मोटरसाइकिल भी दिया, तो अब बच्चा आपका बिगड़ेगा। जो आपकी ज़रूरत की गाड़ी है उसी को दीजिए,
आपने अपने बच्चों को अलग से गाड़ी दे दी, कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे, ना जिम्मेदारी निभा रहे, बस सिर्फ आवारागर्दी करने के लिए, तो आपने गाइडलाइन को तोड़ दिया। बच्चा कहीं भी जा रहा है, आपको कोई आपके हाथ में लगा भी नहीं है, कहीं भी जा रहा है, क्लब में जा रहा है, कहीं भी बैठता है, आपको पता ही नहीं है, तो बच्चा बिगड़ेगा आपका, और इतना बिगड़ जाएगा फिर आपके संभालने पर भी वो संभलेगा नहीं। तो ये ज़रूर इसका ध्यान रखिए। तो मैंने ये इसलिए बताया कि पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मोहब्बत पूरे आलम में, अपनी मोहब्बत को पूरे आलम में बरसाए, माली मोहब्बत को पूरे आलम में बरसाए, शफ़क़त की मोहब्बत को पूरे आलम में बरसाए, रहम की मोहब्बत को पूरे आलम में बरसाए। दरगुज़र करना है अपने बच्चों को, लेकिन दरगुज़र में ये नहीं कि जो कर बैठे बस नज़रअंदाज करो, करना ये बर्बाद हो जाएगा। अगर कहीं चूक हो जाए तो उनको बुलाइए, उनको बिठाइए और कहिए बेटी ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते। कहीं बच्चे लड़ाई करें उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उनको समझाइए बेटी ये अच्छी बात है, गलत बात है। अगर आपके बच्चे ने गलती की तो दूसरों के सामने डांटिए, तो वो सामने वाले मुतमईन हो जाएंगे, और फिर घर पे लाके समझाइए बेटे मैंने इसलिए डांटा ताकि उन्हें मुतमईन करो। और ये आसान तरीक़ा होता है कि लड़ाई को, झगड़े को ख़त्म करने का। तो गलती आपसे हुई बेटे, हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जब बचपन से आप इस तरह की तरबियत करेंगे, बच्चे की गलती पर अपने बच्चों को आप डांटेंगे, तो बच्चा गलत नहीं, आपका बच्चा गलती नहीं करेगा, यही सीखेगा, अच्छी बातें सीखेगा। और अपने बचपन में अपनी बेटी की गलती को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी ताकत की बिना पर, मान की बिना पर, अच्छा मेरे बच्चों की तरफ आँख उठा के क्यों देखा, और हिम्मत है मेरी बच्चों से, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तो वो फिर आपके बच्चों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। फिर बच्चा गुंडा बनेगा। और पूरी दुनिया में जो क्राइम होते हैं वो अपने माँ बाप की देन होती है, माँ बाप की देन होती है। एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, मोहब्बत की गाइडलाइन को क्रॉस करने का नुकसान क्या होता है। एक बच्चा था, माँ बाप का बहुत लाडला था, बहुत लाडला था। बाप के ज़माने में बाप ने से कुछ कोई काम नहीं सिखाया, जो करता था बचपन में बर्तन तोड़ता था, नहीं टोकते थे, माँ को मारने लगता था बचपन में, ज़िद में कुछ नहीं, खुद को मारता था, बहन को मारता था, गाइडलाइन में उसे कोई टोकम टक नहीं, जो मांगा दे दिया, कपड़ा मांगा दे दिया, जूता मांगा दे दिया, उसकी ज़िद पूरी करते गए। फिर उसे बड़ा होकर उसे गलत माहौल मिल गया, गलत माहौल में लगकर शराब पीने लगा। बाप ने बहुत समझाया कि बेटी ये गलत बात है, लेकिन नहीं, पैसे की आज़ादी दे रखी थी, जब आज़ादी दे देते तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि घर में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, तो चलो भाई पैसा है खर्च करने दो। बाप थे तो बाप का बिजनेस चल रहा था, वो खर्च करता था। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो फिर उसकी जो आदत थी वो आदत तो बाकी थी, और कारोबार करने का वो आदी नहीं था, ना कारोबार सीखा, बाप ने लगाया नहीं। मोहब्बत इतनी गालिब थी उन पर कि बेटे की मोहब्बत, बेटे को कुछ सिखाया नहीं कि मेरा बेटा लाडला बेटा, मैं कर रहा हूँ तो मेरे बेटे की कारोबार की क्या ज़रूरत है। तो उनका इंतकाल हो गया। तो शराब का आदी था, कारोबार तो करता नहीं था, तो कब तक इन पैसों से शराब पीता, और यार अहबाब को पिलाने का आदी था, लाखों रुपए खर्च कर देता था, कितना ही पैसा वाला हो। और जब देखते कि इसके सरपरस्त भी नहीं रहे तो इसकी यार अहबाब जो दोस्त होते वो भी फिर और ज़्यादा नोचते हैं, और ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठाते हैं, फिर यार अहबाब और जुड़ने लगे, ये खूब खर्च करता है, और ज़्यादा आज़ाद हो गया। पहले तो कुछ बाप के कंट्रोल में भी रहता था, अब तो पूरा आज़ाद हो गया, खूब खर्च करता, करते 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 एक वक्त आया कि सारा पैसा ख़त्म हो गया। कारोबार तो था ही नहीं, ख़त्म होना ही है, पैसा तो ख़त्म होता ही है। अगर इनकम रिसोर्स आपके पास नहीं होगा तो पैसा तो खर्च करने से ख़त्म होता है। एक वक्त ये आ गया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, शराब का आदी रहा, माल कुछ भी नहीं रहा, सारी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी, और जुए भी खेलने लगा। फिर तो जुए में मोटी मोटी रकम जाने लगी,
कभी ये प्लॉट बेच रहा है, कभी वो प्लॉट बेच रहा है, कभी ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, कभी ये प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, कारखाने, सब बेच बाज के बराबर। शराबी शराब का आदी होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जुए का आदी होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। एक मकान बचा, माँ बहनें घर में रहती थी, बेचारी यहाँ तक नौबत आ गई, फाकों की नौबत आ गई। फाकों में रहती, कोठी में रह रही है लेकिन फाकों में रहती, तो कुछ करता ही नहीं था और सब्र करती। कभी अपने मायके से रिश्तेदार से या रिश्तेदार जो खासकर रिश्तेदार से उनसे कह के घर की गुजारा करती थी। लेकिन जब लड़का आया और एक दिन आके कहने लगा कि मुझे मकान बेचना है, तो माँ बहन को तरस आया और कहा कि बेटे ऐसा ना कर, मकान बेचेगा तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसे जुनून सवार था और वो शराबी था, शराबी को कुछ समझ में नहीं आता है, ना माँ का हक ना बहन का हक, कुछ समझ में नहीं आता है उसे। तो शराब की लत लगी हुई होती है, शराब चाहिए, जुए में जाके पैसा उड़ाना। माँ का हक क्या है, बहन का हक तो उसे नहीं मालूम। तो माँ बहन ने मजबूर होकर कहा कि भाई, माँ ने कहा बेटे हम तेरे लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दूसरे घर में काम करेंगे, लेकिन मकान मत बेच, हम कहाँ जाएंगे। खैर उस पर राज़ी हो गए वो कि ठीक है, मुझे पैसे चाहिए शराब के लिए और मुझे जुए के लिए पैसे चाहिए, तो ठीक है बेचूंगा नहीं। ये दोनों माँ बेटी जो भी थे इनके महल्ले के इलाके के समझदार लोग के घर में गई और जाकर कहा कि हमें काम दे दो। अब वो शर्म के मारे तो छुपा रखी थी कि आप तो हमारे इलाके के बहुत मालदार घराने की हैं, आप हमारे घर में काम करेंगी, तो रोने लगती। खैर मुख्तसर बता रहा हूँ, वो बेचारी काम करने लग गई, बहनें भी काम कर रही हैं। लोगों को देखे शर्म से काम लेने में शर्म सी लगने लगी, लेकिन फिर भी लोग शर्माते हुए काम दे दिए लोगों ने। जो समझदार लोग होते हैं उन्होंने काम दिया। काम बेचारी करना न जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी करती थी। जब वो कमा के ले जाती तो उससे उसकी पूर्ति नहीं होता, वो फिर माँ बहन को मारना पीटना शुरू करता और कहता मैं तो फिर बेचूंगा, क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा थे। खैर ये किस्सा लंबा हो जाएगा, मुख्तसर बताता हूँ। खैर अल्लाह ताला को उनका कौन सा आदा अल्लाह को पसंद आया, माँ को और बहन को जी मारता पीटता, ये अल्लाह के सामने रोते, ए अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा और हमारे पर तरस फरमा, हमारे पर रहम फरमा। खैर महल्ले की जो मस्जिद है वहाँ काम करने वाला साथी से रब्ता कायम किया और जैसे तैसे रब्ता कायम करके उनको अल्लाह के रास्ते में भेजा। दूसरी लंबी टॉपिक हो जाएगी, किसी और मौके पे बनाऊँगा। वो बेचारा खैर जमात में चले गए, अल्लाह ने असबाब बनाया और जमात में जाने के बाद अल्लाह ने हिदायत दी तो वो घराना बच गया। तो खैर मुझे बात ये कहना है कि मोहब्बत हमारे पर इतना गालिब ना हो कि हम मोहब्बत की गाइडलाइन को भूल जाएं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। फिर आखिर में एक बात कह दूँ, जो भी लोग अपने औलाद से परेशान हैं या ख़ुद अपनी ज़िंदगी को सही रुख में लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की तरतीब को सही बनाने की ज़िंदगी की तरतीब को सही बनाने के लिए, हमारी जो तरतीब है वो सही नहीं है, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने की कोशिश करो। अल्लाह के रास्ते में चिल्ला है, 4 महीने हैं, 3 दिन हैं, तो इसकी तफसील बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अपने मस्जिद वार जमात से रब्ता कायम कीजिए, इमाम से रब्ता कायम कीजिए, वो आपको पूरी तरतीब बताएंगे और उनके साथ जुड़कर चलने की एक तरतीब बनाइए। इंशाल्लाह वो खाका आपके सामने आएगा तो आपके लिए इंशाल्लाह काम करना आसान होगा, अपनी ज़िंदगी की तरतीब को सही रुख पे लाना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।